स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना दोस्तों। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए ना, जो आपके फायदे का सोता है, वो सिर्फ आपको यही मिलता है। जैसा कि कल हमने आपको बता दिया था कि 25,913 के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक बुलिश है, हमें कॉल साइड ही देखना है। जो हमारे YouTube चैनल से कनेक्ट है, इंस्टाग्राम से कनेक्ट है, होप उन्होंने अच्छी इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाया होगा। इसीलिए बोलता हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलिएगा। ठीक है, दूसरी तरफ हम आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब तक 84,600 के ऊपर सेंसेक्स है तब तक बाय डिफॉल्ट हमें कॉल साइड देखना है। और ये बुलिश ही रहेगा 84,600 के ऊपर। और आज अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो 84,600 से ये 85,437 का हमें हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट वन वे ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दिया है सेंसेक्स के लिए। ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज का फायदा मिले आपको भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉरम है, उसे फिल करना मत भूलिएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको सेंसेक्स में एक कॉल बताया था जो कि था 85,000 का। उसके बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था 85,000 के कॉल में, ये लीजिए 85,000 के हम कॉल में आ गए। 85,000 के कॉल में मैंने आपको क्लियर कहा था कि अगर ये सेंसेक्स नीचे आता है थोड़ा सा भी, और ये प्रीमियम 108 के नीचे आ जाता है और वापस 108 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, क्लोजिंग कर देता है, तो 165, 221 और 350 के टारगेट हमें आते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे सारे ही टारगेट आते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसी ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिसमें आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, फिल करना मत भूलिएगा। और उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है। अब एक तरफ दोस्तों निफ्टी है, अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। मार्केट क्लोज होने में अगर अभी हम देखें तो हमारे पास 18 मिनट बाकी है। तो 18 मिनट में देखते हैं कि कहाँ क्या क्लोजिंग आती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियरिटी से बता देता हूँ कि अब जो निफ्टी है, ठीक है, वो इस पर्टिकुलर 25,969 का जो लेवल है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश ही है। हर डिप बाय होगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऊपर जाकर कॉल खरीद रहे, नहीं, हमें नीचे के स्तरों से कॉल की तरफ देखना है। ऊपर के स्तरों से देखिए, जो यहाँ कॉल खरीद रहा होगा उसको घाटा ही हो रहा है, लॉस में ही बैठेगा वो। लेकिन जिन्होंने नीचे कॉल खरीदा उनको अच्छा फायदा हुआ। तो कभी भी ऊपर के लेवल पे हमें कॉल नहीं खरीदना है। ठीक है। दूसरी तरफ कल सेंसेक्स की दोस्तों एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की भी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार कि सेंसेक्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि आज इतना अच्छा ट्रेंड आ चुका है तो कल मार्केट साइडवेज रहेगा। तो कल अगर आप मार्केट को ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो मेरी यही ओपिनियन है आप लोगों के लिए, यही एडवाइस और यही सजेशन है कि कल के दिन ट्रेडिंग ना करें। फ्राइडे के दिन फ्रेश माइंड से करिएगा, क्योंकि कल मार्केट कुछ नहीं करेगा, कल साइडवेज रहेगा। क्योंकि अच्छा ट्रेंड हमारे, आप देखोगे मार्केट में आज ही आ चुका है। आज उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ट्रेंड आएगा। और आज एफआईडीआई वालों ने ये जो ट्रेंड दिया है इसीलिए दिया है क्योंकि रिटेल कम्युनिटी है नहीं। रिटेल कम्युनिटी या तो अब आई होगी या फिर कल आएगी, और कल आएगी तो वही ये लंका लुट जाएगी भाई, कुछ मिलेगा ही नहीं। कल आके आप लोग क्या कर लोगे? तो कल ट्रेडिंग ना ही करे तो अच्छा है। क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी दोस्तों 100 नहीं 200% मैं आपको बता रहा हूँ डल ही रहने वाली है। ठीक है। फिर भी अगर आप ट्रेड करने की सोच रहे हो सेंसेक्स को, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंसेक्स अब 85,155 के ऊपर ऊपर जब तक है तब तक सेंसेक्स जो है वो बुलिश है दोस्तों। 85,165 के लेवल के ऊपर ऊपर है जब तक सेंसेक्स बुलिश ही है। और निफ्टी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी का भी मैं आपको एक इनिशियल लेवल बता देता हूं, ताकि अगर कल आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इस चीज से हेल्प मिले। ओके, क्योंकि मैं तो ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूं कल के दिन। तो निफ्टी जो है दोस्तों अब 26,094-96 के ऊपर ऊपर बुलिश ही है। ठीक है। अगर मान लो कि जिस हिसाब से ये चल रहा है, अगर इसके नीचे भी, यहाँ कहीं भी अगर निफ्टी क्लोज कर जाता है, मान लो इसके नीचे क्लोज कर देता है, यहाँ कहीं क्लोज कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों बियरिश हो गया मार्केट, नहीं। आपको अगर कहीं से भी इस बीच, अगर कहीं से भी, यहाँ कहीं से भी, ठीक है, यहाँ कहीं से भी अगर हमें कोई बुलिश एंट्री या कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से दोस्तों एक अच्छा सीई का ट्रेड बन सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, अब मान लो कि इस पर्टिकुलर 26,090 के नीचे आ जाए, 94 के नीचे आ जाए, ठीक है, और वापस अगर 26,094 के ऊपर क्लोज कर देता है, हमें कोई एंट्री सेटअप देता है, तो यहाँ से भी एक सी की अच्छी एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन कल मार्केट साइडवेज रहेगा, तो कल ट्रेड करने की कोशिश मत करना दोस्तों। और जो सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए भी मैं आप लोगों को चीज बता देता हूँ, ताकि आप लोगों की कल हेल्प हो जाएगी। ठीक है।
तो सेंसेक्स ओवरऑल बुलिश है, अगर मान लो कि यहाँ कहीं आता है 165, 85,165 के नीचे आ जाता है, और फिर वापस इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है, यहाँ कोई एंट्री सेटअप देता है, तो यहाँ से एक अच्छी सी की एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी। याद रखना, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के दोनों अगर गैप अप खुलते हैं कल के दिन, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल के तेज ऊपर भागते हैं, तो ना तो चेज करना और ना ऊपर कॉल में फंसना, ना ही निफ्टी में और ना ही सेंसेक्स में। अगर सेंसेक्स भी कल के दिन मान लो कि गैप अप खुल जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुल के और तेज ऊपर भागता है, तो याद रख लेना दोस्तों कि फंसना नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप फंस गए तो हो सकता है कि आपका कॉल में लगा हुआ सारा पैसा जीरो हो जाए कल के दिन सेंसेक्स में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मान लो इसके नीचे आ जाता है, वापस इस किसी रेंज में आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है सेंसेक्स, जो कि हमारे पास लेवल है 84,940 के आसपास का, अगर यहाँ कहीं आ जाता है और यहाँ से अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन, कोई सीई की एंट्री देता है, तो यहाँ से भी एक अच्छी सीई की एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी। तो गैप अप खुलता है या ऊपर मिलता है तो अवॉइड करना है, और लेकिन नीचे से एंट्री मिलती है तो हम एक बार को कॉल साइड देख सकते हैं। पुट अभी देखकर कोई मतलब नहीं है, पुट में हमें बड़े टारगेट आते हुए दिखाई नहीं देंगे। पुट में अगर कोई सेटअप बनेगा तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, ठीक है। अब सेंसेक्स में हम कॉल भी देख लेते हैं, कौन कौन से कॉल हैं, कि सेंसेक्स में हमें कौन कौन से कॉल और पुट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर कल आप सेंसेक्स को ट्रेड करने वाले हो दोस्तों, तो मैं सेंसेक्स के कॉल भी देख लेता हूँ कि कौन से ऐसे कॉल है जिस पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं दोस्तों 85,300 का कॉल, जो कि चल रहा है 158 रुपए, ठीक है। या फिर चलो 85,300, 158 बहुत ज्यादा प्राइस हो गया, मैं 85,400 का ले लेता हूँ, कि अगर और ऊपर जाना है तो 85,400 भी अच्छा हमारे लिए एक प्रीमियम रहेगा। दूसरी तरफ अगर मैं पुट लूं, तो पुट हम यहीं का लेंगे, आसपास का ही हम पुट लेंगे। अब देख लेते हैं कौन सा हमें पुट अच्छा रहेगा, जिसमें अगर मार्केट अगर गिरता भी हल्का फुल्का है, नीचे भी क्लोज होता है, तो 85,300 का पुट हमारे लिए सही रहेगा। 85,300 का चल रहा है 162 रुपए, ठीक है। 162 रुपये चल रहा है, इसमें देख लेते हैं कि अभी ये क्या कर रहा है, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे सेंसेक्स का ये जो पुट है, ये इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर 150 के ऊपर ऊपर ये बुलिश है, ठीक है। तो अगर सेंसेक्स गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ऊपर भागता है और ये प्रीमियम 150 के नीचे आ जाता है और नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, तो फिर इसमें जो एंट्री हम देखेंगे दोस्तों, वो देखेंगे यहाँ 60 से 80 रुपए के बीच में। अगर हमें कोई एंट्री सेटअप देगा तो हम 85,300 के पुट को ट्रेड करने लायक समझ सकते हैं। अदरवाइज जब तक 150 के नीचे रहेगा, ये बियरिश ही रहेगा, ठीक है। और 150 के नीचे आने के बाद अगर ये वापस 150 का लेवल रिक्लेम कर लेता है, यहाँ कहीं क्लोजिंग कर देता है, तो फिर ये यहाँ से हम इसको एक बार इस ब्रेकआउट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादा बड़े टारगेट तो नहीं सोचेंगे फिलहाल पुट साइड, क्योंकि मार्केट ने ओवरऑल स्ट्रेंथ हमें दिखा दी है, ठीक है। तो 196 के ब्रेकआउट के लिए एक बार को ट्रेड हम इसको कर सकते हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कॉल को। कॉल को अगर आप देखोगे, ये जो पर्टिकुलर कॉल है हमारा, ठीक है, ये इसके पास ये एक ब्रेकआउट लेवल है जो कि है 87 का, ठीक है, 87 का है। और एक जो हमें अच्छी एंट्री बनेगी दोस्तों हमारी, वो बनेगी 43 के आसपास से। तो अगर सेंसेक्स हल्का फुल्का साइडवेज हो जाता है या गिरता है और ये 87 के नीचे आ जाता है, ठीक है, 87 के नीचे आने के बाद अगर ये वापस 87 का लेवल रिक्लेम कर लेता है, तो फिर ये प्रीमियम बुलिश टेरिटरी में आ जाएगा, यहाँ से अपसाइड हम इसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि थोड़ा बहुत गिरने लग जाता है सेंसेक्स और ये प्रीमियम आ जाता है 43 के नीचे, तो 43 के जब तक नीचे रहेगा इसको नहीं छेड़ना है। लेकिन अगर 43 के वापस ऊपर ही आ जाता है, क्लोजिंग कर देता है, सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ से हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि सेंसेक्स गैप अप खुलता है, तो ये प्रीमियम भी खुलेगा दोस्तों या 200, 250, 300 के आसपास, तो फिर अवॉइड करके फायदा है, क्योंकि अगर आप यहाँ फंस गए ना, तो मोस्ट लाइकली आपका ये लगा हुआ पैसा पूरा मार्केट जीरो भी कर देगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सेंसेक्स के अंदर पुट की बात करें, अगर मान लो हल्का फुल्का गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम आ जाता है यहाँ 200 के आसपास, 210, 220 के आसपास, तो ये मत समझ लेना कि मार्केट बियरिश हो गया और आप यहाँ आकर इस पर्टिकुलर पुट को खरीद लो, ठीक है। यहाँ आप लोग फंस सकते हो, ठीक है। अगर ये वापस एक 196 के नीचे आ गया, तो फिर ये आपका पैसा इसमें भी हो जीरो होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सेंसेक्स में मैंने आपको कॉल भी बता दिया है, पुट भी बता दिया है, सेंसेक्स की एक प्लानिंग बता दी है। तो ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसे फिल कर लेना। थैंक यू सो मच।